करेंगे एक्टर आशीष कपूर रेप केस मामले की, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़िता ने एफआईआर में पूरी कहानी बताई है। इंस्टा पर हुई थी आशीष से उसकी बातचीत। आशीष कपूर के दोस्त के घर पर पार्टी थी। पार्टी के दौरान बाथरूम में रेप करने का आरोप लगा है। दोस्त और पत्नी पर भी बदसलूकी के आरोप इस महिला ने लगाए हैं। अभी 4 दिन की रिमांड पर आशीष कपूर है, जिससे पूछताछ इस मामले में की जा रही है। यह तस्वीर उसी वक्त की है और महिला ने अपनी एफआईआर में सब कुछ बताया सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे आशीष कपूर से उसकी बातचीत हुई, उसकी पहचान होती है और उसके बाद एक पार्टी में ये लोग जाते हैं और वहीं पर बाथरूम में उसके साथ ये कुकर्म जो है वो किया गया है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। एक्टर आशीष कपूर को रेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लगातार दिल्ली पुलिस एक्टर आशीष कपूर से पूछताछ कर रही है। दरअसल आशीष कपूर पर एक 24 साल की लड़की ने रेप की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई है और ये घटना पूरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में हुई। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर एक्टर आशीष कपूर को गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइंस की ही अंडर हिल रोड पर एक हाउस पार्टी के दौरान रेप के एलिगेशन आशीष कपूर पर लगे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी अंडर हिल्स रोड पर ही है और आप देखेंगे इस रोड पर तमाम बंगलों हैं, तमाम जो फ्लैट्स हैं वो इस रोड पर है। जानकारी ये मिल रही है कि 11 अगस्त को एक लड़की ने लिखित शिकायत सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में दी। उस शिकायत में लड़की ने बताया कि आशीष कपूर से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोस्ती इंस्टाग्राम और आप जतिन की रिपोर्ट देख रहे थे। जतिन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जतिन, आप तमाम बातें बता रहे थे कि एफआईआर में लड़की की ओर से क्या कुछ लिखा गया है। फिलहाल 4 दिन के रिमांड पर आशीष कपूर को भेजा गया है और क्या कुछ डिटेल्स अभी तक इस मामले में मिली हैं? बिल्कुल, देखिए इस समय मेरी मौजूदगी सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के बाहर है। पीछे आप सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन देख रहे हैं। इसी पुलिस स्टेशन के अंदर इस समय आशीष कपूर मौजूद है और उनसे लगातार जो तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में आशीष कपूर और उनके दोस्तों के ऊपर भी एलिगेशन गैंगरेप से जुड़े लगे थे, लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की, तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, पीड़ित के स्टेटमेंट को दोबारा से दर्ज किया गया तो उसने बताया कि सिर्फ आशीष कपूर ने ही रेप किया है, जिसके बाद आशीष कपूर की गिरफ्तारी की गई। पुलिस सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि आशीष कपूर लगातार दिल्ली पुलिस को गुमराह कर रहा था। पहले उसकी लोकेशन गोवा में ट्रेस की गई, पुलिस वहां पहुंची तो आशीष कपूर वहां पर नहीं मिला, फरार हो गया। उसके बाद जब पुणे में लोकेशन मिली तब जाकर उसकी गिरफ्तारी की गई है। आखिरकार वो क्यों भागने की कोशिश कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है और उन्हीं सवालों के जवाब इसी सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में खंगाले जा रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि आशीष कपूर ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल डिलीट किया है। इसको लेकर भी पुलिस का कहना है कि अब वो लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो डाटा को रिट्रीव करने का काम किया जा रहा है। आशीष कपूर के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। एफएसएल टीम आशीष कपूर के फोन को रिट्रीव कर रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ चैट्स डिलीट की गई है, वीडियो गैलरीज डिलीट की गई है, क्योंकि विक्टिम ने ये एलिगेशन लगाया कि आशीष कपूर ने ना सिर्फ रेप किया बल्कि वीडियो भी बनाया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी सस्पिशियस वीडियो रिकवर दिल्ली पुलिस ने नहीं की है, लेकिन आशीष कपूर के फोन को रिट्रीव करके तमाम डाटा खंगाला जा रहा है ताकि असल सच क्या है इस बारे में जानकारी जुटाई जा सके। आशीष कपूर पुलिस को गुमराह कर रहा था, इसको लेकर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर गोइंग है। हालांकि जिन दोस्तों पर एलिगेशन बिल्कुल जतिन, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे इस पूरे मामले में अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो हिंदी टेलीविजन के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के एक्टर आशीष पर रेप का आरोप लगा है। आरोप भी उसकी खुद की दोस्त ने लगाया है। दोस्त ने यह तक आरोप लगाए हैं कि आशीष ने अपनी इस पूरी वारदात का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। पूरा मामला आखिरकार क्या है, जांच कहां तक पहुंची है, आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। आशीष कपूर, नेशनल टेलीविजन का वो डर्टी चेहरा, जिस चेहरे की असलियत सामने आने के बाद अब लोगों का विश्वास कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर ये रिश्ता क्या कहलाता है धारावाहिक का वो चेहरा, जिस चेहरे की सच्चाई आरोपों के रूप में ही सही लेकिन अब दुनिया के सामने है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा ये शख्स चर्चित टीवी कलाकार आशीष कपूर है, जिस पर आशीष की एक सहेली ने रेप का आरोप लगाया है। दरअसल पीड़ित महिला आशीष कपूर से इंस्टाग्राम पर मिली थी और एक इवेंट मैनेजर है
महिला ने अपनी लिखी शिकायत में बताया कि ये पार्टी आशीष कपूर के एक दोस्त के घर पर हुई थी। इस पार्टी के दौरान आशीष कपूर ने घर के एक बाथरूम में पीड़िता के साथ रेप किया। आशीष कपूर के दोस्त और उसकी पत्नी ने भी पीड़िता के साथ बदसलूकी की। दिल्ली पुलिस ने आशीष कपूर से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन आशीष कपूर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। दिल्ली पुलिस को पिछले दिनों आशीष की लोकेशन गोवा में मिली, लेकिन जब तक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती उससे पहले आशीष वहां से फरार हो चुका था। फिर दिल्ली पुलिस को आशीष की लोकेशन पुणे में मिली, जिसके बाद पुणे से आशीष कपूर को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आशीष कपूर को दिल्ली पुलिस दिल्ली लेकर आई। दिल्ली के एक रेप के मामले में टीवी एक्टर आशीष कपूर को दिल्ली पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आशीष कपूर को 30 हज़ारी कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसको 4 दिन की पीसी रिमांड पर भेज दिया है। आशीष कपूर से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और क्राइम ऑफ सीक्वेंस जो है उसको समझने की कोशिश की जा रही है कि 11 अगस्त की रात जिस दिन दिल्ली के अंदर हाउस पार्टी हो रही थी उस दौरान आशीष कपूर के साथ कितने लोग मौजूद थे, क्योंकि विक्टिम ने यह आरोप लगाया है कि हाउस पार्टी के दौरान बाथरूम में आशीष कपूर ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद फरार हो गया। हालांकि विक्टिम ने यह भी बयान दर्ज कराया है कि रेप के दौरान जो है उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया है और दूसरी तरफ पुलिस को आशीष कपूर के पास से मोबाइल फोन मिला है। उस मोबाइल फोन को पुलिस बारीकी से जांच कर रही है कि वाकई में कोई वीडियो शूट हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी आशीष को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और इस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है। लेकिन आशीष पर लगे गंभीर आरोपों के बीच सवाल दोस्ती में उस विश्वास की डोर का भी है, जिस डोर को आशीष ने अपनी हवस में अंधा होकर तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब इस पूरे मामले में रिपब्लिक भारत के कुल 5 सवाल हैं कि क्या दिल्ली के हाउस पार्टी में उस रात क्या कुछ हुआ, क्या आशीष कपूर ने वॉशरूम में रेप किया और 11 अगस्त की पार्टी में कौन कौन उसके साथ शामिल था, क्या आशीष कपूर ने वीडियो सबूत को छुपा दिया है क्योंकि वीडियो अभी तक नहीं मिला, पीड़ित महिला को क्या आशीष कपूर पहले से जानते थे। तो एक्टर आशीष कपूर जो कभी अपने फैंस के दिलों में राज किया करता था, लेकिन उस पर लगे रेप के आरोपों ने उसके फैंस के दिल के साथ साथ उनका विश्वास भी तोड़ दिया है। लेकिन इस वारदात ने कई सवालों को जन्म दिया है। वो सवाल क्या है, आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। टीवी एक्ट्रेस आशीष कपूर रेप के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। आशीष पर उसके ही दोस्त ने नशे के आरोप में रेप के आरोप लगाए हैं, लेकिन इन आरोपों की सच्चाई की तह तक जाने की कार्रवाई में दिल्ली पुलिस अब जुट गई है। लेकिन आशीष कपूर पर लगे इन आरोपों की दृष्टि सिर्फ इतनी ही नहीं है। आशीष के दोस्त का भी ये कहना है कि उसके साथ हुई रेप की वारदात की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। हालांकि पुलिस को अब तक ऐसा कोई वीडियो साक्ष्य नहीं मिल पाया है, लेकिन दिल्ली में हुई एक हाउस पार्टी में इस घटना ने अब कई सवालों को जन्म दे दिया, जिन सवालों का माध्यम टीवी का उभरता हुआ एक सितारा बना। सवाल नंबर 1, क्या आशीष पर लगे आरोप एकदम सही हैं? सवाल नंबर 2, क्या आशीष ने यह सब सुनियोजित तरीके से किया? सवाल नंबर 3, क्या आशीष ने इस वारदात को वीडियो की शक्ल भी दी? सवाल नंबर 4, क्या उसके इस जघन्य कांड में उसकी पत्नी और दोस्त भी शामिल थे? सवाल नंबर 5, क्या आशीष ने अपने प्रशंसकों के साथ ही धोखा कर दिया? इन सवालों की फहरिस्त अब बहुत लंबी होती जा रही है, क्योंकि टीवी का एक ऐसा किरदार जिसको कई दर्शक अपना आइडियल तक मानते थे, वो शख्स इस हद तक गिर जाएगा ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई
आशीष कपूर टेलीविजन की दुनिया से बाहर अपनी असल जिंदगी में एक डर्टी एक्टर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र में मचे बवाल की। दरअसल महाराष्ट्र के कर्जत में हलाल होम प्रोजेक्ट को लेकर इस समय संग्राम छिड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के विधायक अतुल की ओर से बड़े आरोप यहां पर लगाए गए हैं, कई सवालिया निशान यहां खड़े किए गए हैं। कई और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर इस समय काम जारी है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। हलाल सोसाइटी को लेकर इस वक्त बड़ा बवाल अब खड़ा हो चुका है और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम किया जा रहा है, इस तरीके की जानकारी अभी है। और वहीं अतुल भातखलकर ने सीएम को चिट्ठी लिखकर बिल्डर के खिलाफ में एक्शन की मांग भी कर दी है। मुंबई के पास में कर्जत में ये टाउनशिप में इस सोसाइटी को बनाया जा रहा है। धर्म आधारित रिहायशी कॉलोनी पर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। कर्जत में इस्लामिक सोसाइटी का प्रमोशन किया गया, एड बाहर आया तब बवाल हुआ। प्रमोशन में बताया गया कि ये मुसलमानों के लिए सेफ है, यानी कि ये सोसाइटी मुसलमानों के लिए सेफ है और प्रमोशन में मुस्लिम ग्राहकों की ओर साफ इशारा किया गया है। लोग आखिरकार इस सोसाइटी को लेकर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जो विवाद है, विवाद को लेकर लगातार ये मांग किया जा रहा है कि बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। क्या कहेंगे? सर देखो, बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करनी है, आप करिए। अभी हर किसी की अपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है। मेरे को मेरा माल बेचना है। यहाँ पर कई सारे बिल्डिंग्स बन के रेडी है जिनको कस्टमर नहीं है। मैंने अभी आप कई फ्लैट खरीद रहे हो, उसमें अगर आपका माल नहीं बिक रहा है, आप कई फ्लैट खरीद रहे हो तो आपको बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करोगे। आप लोन के लिए डालोगे तो आप 10 लाख का अगर लोन लोगे तो उस पर 10 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट जाएगा 20-25 सालों में। बिल्डर ने एक स्कीम निकाला कि मैं हलाल वर्ड यूज किया एक अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। उसने एक स्कीम निकाला कि भाई मैं तो आपको इंटरेस्ट भरने की जरूरत नहीं है, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में इंटरेस्ट लेना देना हराम है। तो बिल्डर ने ऐसा किया कि मैं आपको इंटरेस्ट फ्री EMI दूंगा। जैसे आप मेरे को 5 लाख रुपए डिपॉजिट दीजिए, ऊपर का आप 42 मंथ्स या 36 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट्स बांध लीजिए जिसपे आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। तो हलाल का स्पेसिफिक मतलब ही वो है कि आपको इंटरेस्ट फ्री EMI मिल रही है। बाकी उसमें और कुछ आपके हिसाब से गलत नहीं किया? उसमें क्या गलत है सर? आप अगर आप भी आ जाओ, आपका नाम क्या है सर? आप भी आ जाओ, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे लोग आ जाओ, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स कोई भी आओ, आपको वो स्कीम मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए। ये शब्द है मुसलमान का, सिर्फ हलाल, एक हलाल। भाई उधर मुस्लिम जाएगा तो भाई हलाल है तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। लेकिन घर बेचने के लिए कहीं कहीं इस तरह से वर्ड यूज किया गया ना, तो वो इंटरेस्ट के लिए है ना। वो आपको इंटरेस्ट साफ तौर से लिखो ना कि आप इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा ना, ये भी किया जाता है। अरे उसको ही बोला जाता है ना भाई, क्या आप विदाउट इंटरेस्ट आ जाओ, वो हलाल है आपके लिए। ये शब्द है एक मुस्लिम उर्दू शब्द है एक, उसको गलत तरीके से क्यों लिया? लेकिन जो ऐड में दिखाया जा रहा है कि ये कम्युनिटी के लिए इस तरह से बनाया जा रहा है, सारी पहली बात सुनो आप। पहली बात तो ये ममदापुर पे नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, उसने जो ऐड दिया है वो दूसरी जगह की है, उसको ममदापुर पे थोपा जा रहा है। अभी आप मेरे, लेकिन बिल्डर ने गलत किया ना, आप ये मानते कि नहीं मानते? क्या बिल्डर ने जिस तरह से ऐड दिया, जिस तरह से एक समाज को बता रहा घर बना रहे हैं। अरे आप वो बिल्डर से पूछो ना कि भाई एक समाज के लिए देने वाला है क्या बाकी के समाज के लिए भी? मैं तो बोलता जाए उसके बुकिंग करे ना। पूरी राजनीति चमक रही है मुसलमान की जान पे, बाकी कुछ नहीं है। अगर मुसलमान नहीं रहेंगे ना तो इनकी राजनीति भी नहीं चमकेगी।